रिसेंट पास में इलेक्शंस को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे इश्यूज हुए। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल अभी रिसेंटली आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके इशू हुआ। तो इसी के चलते आज की इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी बेटर। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में के थ्रू क्रिएटेड है। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। आई थिंक इट कैन हेल्प यू फॉर योर लॉ एंट्रेंसेज एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कमीशन सेटअप करी गई है ताकि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में जो इलेक्शंस हैं उसको लुक आफ्टर किया जा सके। एंड फर्दर ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इस्टेब्लिश करी गई थी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950, जिसको नेशनल वोटर्स डे भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 26 को, बट ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इस्टेब्लिश इसी दिन करी गई थी। देन इनिशियली ये जो वोटिंग एज हमारी कंट्री में थी ये 21 ईयर्स थी, अब इसको घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया है। नाउ कमिंग टू कॉम्पोजिशन, इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है? पहले इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही मेंबर होता था, बट आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन चुकी है, जहां पर एक इलेक्शन कमिश्नर, एक सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एंड प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे वो हैं मिस्टर राजकुमार। इसके बारे में मैं पहले भी अपनी लीगल एप्टीट्यूड, लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। इलेक्शन कमिश्नर कौन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, तो जो लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन। देन हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एट स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन जो है इट इज हेल्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो एक आईएएस रैंक ऑफिसर होता है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को। इनका जो टेन्योर है ये फिक्स होता है अप टू 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। जो सैलरीज, पर्क्स ये लोग एंजॉय करते हैं, दिस इज द सेम एज दैट इज अवेलेबल टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो सैलरी है वो 2.5 लाख पर मंथ होती है, पर मेंसेम जिसको हम बोलते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है, सेपरेटली जो लॉज पार्लियामेंट बनाता है रिगार्डिंग देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस ये उसमें दिया हुआ है। देन कंडीशंस ऑफ सर्विस, जैसा कि मैंने बोला, टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर्स, इनका जो ये सब कंडीशंस हैं ये गवर्न करी जाती हैं बाय सच रूल जो प्रेसिडेंट बनाए। देन मूविंग फॉरवर्ड, रिमूवल कैसे होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब जैसे सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस जैसी होती है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो इसीलिए इनका रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह होता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इसमें रोल नहीं होता है। इसमें बस ये इशू है कि मोशन जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही आएगा। नाउ ग्राउंड इज व्हाट? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये देखा गया है दैट ही हैज मिसबिहेव्ड और ही हैज इनकैपेसिटेटेड टू बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन इन दैट केस वो मोशन पार्लियामेंट में मूव होता है। एंड जैसे कि आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में जजेस का रिमूवल कैसे होता है कि मोशन मूव होने के बाद आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एंड 50% ऑफ द टोटल शुड बी फॉर द मोशन, तब रिमूवल किया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें तो बहुत ही वेग तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये बोला गया है कि इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। एंड यहाँ पर फिर से इंडिपेंडेंस अफेक्ट होता है। अगर फंक्शंस की बात करें चीफ इलेक्शन कमीशन के, तो फंक्शंस क्या हैं? Firstly, obviously, conducting the elections of the parliament, legislature for every state and 2 offices of president, vice president. Election commission का काम है इस चीज को देखना। Then advise करना president और governor को on electoral matters like disqualification, की जो legislators का disqualification है उसके बारे में election commission ही advice देता है president और governor को, and then the removal takes place. Now it is except the cases of defection जहाँ पर speaker
जो है वो डिसाइड करता है। देन इलेक्शन शेड्यूल्स, जो पूरा टाइमलाइन है कि कब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, ये इलेक्शन कमीशन बनाता है। इलेक्टोरल रोल्स बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करता है। देन डिसाइड करता है कि पोलिंग कहाँ पर होगी, स्टेशंस, वोटर्स, ये सब एलोकेशन, लोकेशन, काउंटिंग, ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। देन रिकग्निशन देता है टू पॉलिटिकल पार्टीज, अलॉट करता है इलेक्शन सिंबल्स, और कोई डिस्प्यूट होता है इलेक्शन सिंबल को लेके तो उसको सेटल किया जाता है। देन एडवाइजरी जूरिसडिक्शन इन द मैटर्स ऑफ पोस्ट इलेक्शन इलेक्शन होने के बाद अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अराइज होती है तो उसमें भी कमीशन ही डिसाइड करता है। देन एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी कमीशन बनाता है फॉर दीज इलेक्शंस टू बी कंडक्टेड। कैंपेन की एक्सपेंडिचर लिमिट भी सेट करता है, बिकॉज इलेक्शंस में बहुत पैसा लगता है एंड बहुत सी पार्टीज, बहुत सारे दे यूज अ लॉट ऑफ मनी टू इन्फ्लुएंस पीपल। तो इसके चलते ये कैंपेन एक्सपेंडिचर भी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके न्यूज़ हमने पास्ट में देखी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू आया था कि एक कॉन्सेप्ट निकला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो नॉर्मल पब्लिक आपके मेरे जैसे हम लोग एज डोनर टू अ पर्टिकुलर पार्टी हम इसको खरीद सकते हैं। ये डिनोमिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं बाय एसबीआई एंड हम इनको खरीद के एंड हम किसी पार्टी के नाम में इसको इशू कर सकते हैं। वो पार्टी बैंक से वो रिडीम करा सकती है जो भी एलिजिबल है। ये रजिस्टर्ड पार्टी के केसेस में ही होता है। एंड दिस इज हाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फंक्शन। एंड रिसेंटली एसबीआई ने ये बोला था कि ये जो लिमिट है ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा ही भी एक्सीड हो चुकी है, जो ये हमारी डोनेशन की लिमिट है। देन इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल आया 2021 में एंड इससे पहले भी 2020 में भी कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए थे एंड 2021 में ये आया कि आप इसको इलेक्टोरल रोल को आधार से लिंक कर दीजिए ताकि मल्टीप्लिसिटी, सेम बंदा एक से ज़्यादा बार वोट ना कर पाए। देन जैसे सर्विस में जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो अलग अलग लोकेशंस पे पोस्टेड हैं, तो उनकी वाइफ्स के वोटिंग के लिए बात हुई थी। बट क्योंकि हम देख रहे हैं कि आर्मी में विमेन भी इंडक्ट हो रही हैं अब, तो इसको चेंज करने के लिए ये बोला गया कि वाइव्स की जगह, वाइव्स और सर्विस पर्सनल की जगह आप स्पाउस टर्म यूज कीजिए ताकि हस्बैंड्स को भी इंक्लूड किया जा सके। देन जो वोटिंग डेट है कि आपको इलेक्टोरल रोल के साथ अपनी एज जो है वो अपडेट करनी है। अगर आप 18 साल के हुए हैं, आपको सिर्फ 1 जनवरी की डेट दी जाती थी एज अ क्वालिफाइंग डेट कि आप इस दिन तक अपनी एज जो है वो इन्फॉर्म कर दे। बट देन ये जो टाइम है इसको चेंज कर दिया गया है 4 मंथ्स और अलग अलग डेट्स बना दिए। 1 डे ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इन डेट्स पे आप अपना ये जो अपडेशन है वो आप इलेक्टोरल रोल के पास पहुंचा सकते हैं ताकि आप क्वालिफाई कर सके टू वोट। सो बेसिकली ये हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में एक छोटा सा वीडियो था टू इन्फॉर्म यू, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियरली कवर नहीं करता है। 324 आर्टिकल से लेके आई थिंक 328, 329 तक ये कवर्ड है। बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू या जो सर्विस कंडीशंस हैं इनके थ्रू चलती हैं। एंड ये बेसिक नॉलेज, आई थिंक इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशंस। इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज ऑफ यूज, हिट द लाइक बटन, लेट मी नो अबाउट द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं।